हेलो दोस्तों, आ गई है नई प्रेरणादायक कहानी किसी और से तुलना। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, जानेंगे हम कहानी के अंत में। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ये बताया गया है कि जो जैसा प्रकृति रूप से उसको वैसा ही रहना चाहिए। अपने आप को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का अपना अस्तित्व होता है, चाहे वो इंसान हो, पक्षी हो या कोई भी जीव। ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है, आप ही सबसे बेहतर हो। जानेंगे कहानी के माध्यम से। एक वक्त की बात है, कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था और वो कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस कौवे को देखा तो उनसे पूछा, तू क्यों रो रहा है? कौवे ने कहा, मैं अपनी इस काले रंग और बेसुरी आवाज़ से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वह लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता है। तभी उस बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुझे आज भी वो बना दूंगा। कौवे को लगा कि ज़रूर ये कोई ज्ञानी बुजुर्ग हैं। आज मैं जो इनको बोलूँगा ये मुझे वैसा ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। कितना सफ़ेद और चमकदार होता है। ये सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, मैं तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि हंस, तू तो कितना खुशनसीब है, तू कितना सफ़ेद और चमकदार है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा, तुझे किसने कह दिया कि मैं खुश रहूँ हैं? कौवा ये सुनने के बाद बहुत हैरान हो गया। हंस के कौवे ने कहा कि सफ़ेद रंग भी कोई रंग है? जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफ़ेद रंग की वजह से दूर से किसी को नज़र ही नहीं आता हूँ। कौवे ने उसे कहा, अगर तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ख़राब है तो फिर तुम क्या बनना चाहते हो? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्टू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे रंग का होता है, चोंच लाल रंग की होती है और वह सभी से बातें करता है। कौवा और हंस दोनों भी मिट्टू को ढूंढने लगे। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्टू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ये दोनों भी उसके पास गए और उसे कहने लगे कि मिट्टू भाई, तुम्हारी ज़िंदगी तो मस्त है यार, तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते हो। मिट्टू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, तुझे क्या परेशानी है? मिट्टू ने कहा, ये भी कोई रंग है? हरा रंग पेड़ों के रंग में मिल जाता हूँ। मुझे तुमने 3 चक्कर लगाया, फिर जाकर तुम्हें मैं दिखा। अब कौवे ने उससे कहा, फिर तुम किसके जैसा बनना चाहते हो? तो मिट्टू ने कहा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं मोर की तरह बनना चाहूँगा, रंग बिरंगा और सबसे खूबसूरत पंखों वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुँचे। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया ज़िंदगी है तुम्हारी, तुम इतनी बढ़िया ज़िंदगी जीते हो। तुम जब बरसात होती है तो नाचते हो तो सारे लोग तुम्हें दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी तो मस्त है। मोर ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कह दिया मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तुम भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? अब मुझे क्या परेशानी है? अब तुम्हें क्या परेशानी है? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज़ को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, ये किसकी आवाज़ है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारा एक एक पंख नोच कर हमें ख़राब कर देगा, हमारी पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेगा। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तुम किसके जैसा बनना चाहते हो? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी जैसा बनना चाहता हूँ। तुमको किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, तुम जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकते हो, जिस दिशा में चाहे जा सकते हो। किसी शिकारी से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोई शिकारी तुम्हें पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुम्हें पकड़ कर पिंजरे में नहीं रखते हैं। तुम अपनी मर्ज़ी से मालिक हो। तुम्हारी जैसी ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से वापस उस बुज़ुर्ग के पास पहुँचा। उन बुज़ुर्ग ने कौवे से कहा, क्या मैं तुम्हें हंस बना दूँ? कौवे ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत पसंद है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है हम जानते हैं कि अपने आप को कभी भी दूसरे से तुलना मत करो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपको रोल आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। सूरज और चाँद के बीच में कभी तुलना ही नहीं होती, क्योंकि दोनों में अपने अपने समय में चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप की तुलना करते हो तो ये आप अपना ही अपमान करते हो, जो कि गलत बात है। ईश्वर ने सबको अपने आप में बेहतर बनाया है। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगती है? मेरी कहानी को आप शेयर कीजिए और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लाइक एंड शेयर माय एजुकेशनल मोटिवेटिंग स्टोरी वीडियो। मैं हूँ कविता।